बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सबक नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे, जिसमें देहाती और शहरी ज़िंदगी के फ़र्क के बारे में आपको आगाह किया जाएगा। ये कहानी एक बच्चे के मुतल्लिक़ है जो शहर में रहता है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने नाना नानी की तरफ गांव जाता है, और वो वहाँ पर गांव और देहात और शहर की ज़िंदगी के बारे में मुआवजा करता है और उस देहाती ज़िंदगी को खूब इंजॉय करता है। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है और वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननियाल गांव में है। ननियाल मतलब उसके नाना नानी और मामू जो हैं वो गांव में रहते हैं। गर्मियों की तातीलात यानी छुट्टियां, गर्मियों की तातीलात में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गांव आए। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। कस्बा एक छोटा सा इलाका या छोटी सी जगह है जहाँ पर करीब करीब घर मौजूद हैं और मिट्टी के घर होते हैं, और वो एक दूसरे अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। सड़क के दोनों जानिब धान के हरे भरे खेत थे। धान फसल का नाम है। वो गांव की हरी भरी फिजा को देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव के हदूद में दाखिल हुआ और वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे और इतने में मगरिब का वक्त हो गया। अजान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया। नमाज से फारिग होकर घर पहुंचे तो मुमानी जान दस्तरखान पर खाना चुन रही थी, यानी खाना लगा रही थी। थोड़ी देर में सब दस्तरखान पर बैठ गए। खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही। यहाँ पर तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक ट्यूबवेल है जहाँ से पानी जो है वो फसलों को दिया जाता है, और इसके अलावा ये पानी जो है गांव वाले ट्यूबवेल में बच्चे नहाते भी हैं, और यही पानी फसलों को देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खाना खाने के बाद अहमद अपने मामू, मुमानी और नाना जान से गुफ्तगू करने लग जाता है। इसमें अहमद पूछता है, अहमद, मुमानी जान, अभी तो